एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पटेरा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बद्री पटेल के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके निवास पटेरा पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल, प्रहलाद पटेल के साथ पूर्व मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, वर्तमान विधायक उमादेवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानक पटेल, जनपद अध्यक्ष हटा गंगाराम पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शुभचरण पटेल, रामलाल पटेल की मौजूदगी में एक कार्यक्रम शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी लोगों के द्वारा पूर्व जनपद अध्यक्ष बद्री पटेल के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। माननीय विधायक हटा श्रीमती उमादेवी खटीक जी को सादर आमंत्रित करूंगा भावांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से आपका एक लंबा समय रहा है आदरणीय बद्री भैया के साथ। इस घड़ी में आदरणीय बद्री भैया के चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। 21 साल पूर्व मिला जब मेरी पदस्थापना यहाँ पुणे में हुई थी। मैं बहुत कम समय यहाँ 6 महीने पदस्थ रहा, लेकिन इन 6 महीने के दौरान का अचानक जाना हमारे पटेरा क्षेत्र के लिए, खास तौर से हमारी जो टीम थी उस टीम के मुखिया थे। काफी लंबे समय से हम लोग राजनीति में प्रखर व्यक्तित्व के धनी बद्री भैया का जाना बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है। मैं श्री रामलाल जी सदर आमंत्रित हैं भावांजलि सभा के लिए। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा पीतम सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, गोपाल जी उपस्थित हो गए हैं। यही कहना चाहूँगा, सहजता की प्रतिमूर्ति एक प्रतिष्ठित परिवार से होते हुए भी एक सीखने का शांति औषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। सभी भाइयों को हमारा प्रणाम, धन्यवाद। और आज की क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय बद्री भैया की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त जनों, आज एकत्र हुआ। वास्तव में ऐसा हम आपको एहसास नहीं होता कि आज बद्री भैया हमारे बीच में नहीं, लेकिन प्रभु की गति जो है उसको हमें मानना ही पड़ता है। कहा गया है, कहूँ भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, कौन हार जीवन मरण जस। ऐसा चेहरा ऐसा इसलिए ही सब कुछ संपन्न होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति कितना सहज था। जब भी कभी बात हुआ करती थी और हम उनसे कह देते थे हाँ कहिए अध्यक्ष जी, तो बड़े प्रेम से बड़े हंसते और बोलना आप हमसे अध्यक्ष जी नहीं कहा करें। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है उसका भलकपन। आज उनके जाने के बाद हमारा समूचा पटेरा क्षेत्र एक तरह से शून्य हो गया। सब लोगों को साथ लेके, सब लोगों के साथ में, सबके हित में हमेशा काम करने वाले रहे। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आत्मा जहाँ भी हो उनको अपने सिर चरणों में ले, उस गहन दुख को सहन करने की परिवार को शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय अध्यक्ष हरियाणा में आना होता है, थोड़ा गैप हुआ, ये बात सही है, तो वहाँ तो आना होता है। एक झटका सा लगा जब मालूम चला कि बद्री भैया हम लोगों के बीच में नहीं है। अचानक से ऐसे निकल गए। अब जैसे ही सुनने को मिला कुछ हमने राजनीति में आके धीर गंभीर सहनशीलता के भय जो हमारी पार्टी की, हमारी विधानसभा क्षेत्र की अपूर्णी क्षति है। ये क्षति शायद ही मेरी पार्टी की हमारे सम्मानीय स्वर्गीय श्री बद्री पटेल जी से हमारे कई रिश्ते थे। एक सामाजिक रिश्ता था, एक समरसता में काम करते थे, वो भी रिश्ता था। एक हमारे संगठन में सदस्य थे, वो भी रिश्ता था। और सब रिश्तों से ऊपर हमारा मित्रता का सबसे बड़ा रिश्ता था, जिसको जब तक हम लोग रहे निश्चित ही उन लोगों ने उनने निभाया। क्योंकि यदि जब से टेलीफोन चले हैं, यदि सबसे ज़्यादा बात हुई होगी तो हमारी आदरणीय स्वर्गीय बद्री पटेल से हुई होगी। उनमें एक विशेषता और अलग से थी जो हम सबको सीख देने वाली है, क्योंकि हम मित्र के नाते उनसे बहुत लड़ते थे और डांटते थे। यदि हमने 2 दिन फ़ोन नहीं लगाया तो उनने निश्चित ही सभी को, हमसे नहीं सभी के लिए वो फ़ोन लगा के बात करते थे। क्योंकि यदि गुस्सा शांत हो गई हो तो मुझे बात करना है। ये उनके लिए, हम सबके लिए उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी, क्योंकि वो बुराई बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे। मेरे जम्मू आने के बाद मेरा उनके संबंध बहुत पुराना तो नहीं था, पर पिछले 11 वर्षों से जो संबंध हमारा बना, और मेरा किसी से संबंध पदों और पैसे के कारण नहीं बनता। कोई ऐसी चीज होती है जिसके कारण संबंध बनता है, तो बद्री भैया से वो आत्मीय संबंध बना। और जब ये समाचार मुझे इंदौर में मिला था तो ये सच है कि ये आघात थी। इससे हमारी परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। बद्री भैया के 2-3 घटना का मुझे याद आते हैं। जनपद का चुनाव था, तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जो थे, साइड में ही मैंने ऐसे कहा कि आपकी सीट भले सामान्य होगा, आरक्षण है, अगर कोई व्यक्ति को ऐसे जनपद सदस्य बना ले तो अध्यक्ष बन जाएगा।
आदमी को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। 1 मिनट बाद मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, आप निश्चित रहिए, यहाँ के जनपद सदस्य वही बनेगा जो आरक्षण में। ये जो चीज़ होती है ये राजनीतिक फैसले पर नहीं होती, हमारी आपस की विश्वसनीयता और दूरदर्शिता से साबित होती है कि वो कितना आसानी के साथ लक्ष्य के बारे में समझते भी। दूसरी घटना रुक्मणी तीर्थ की है, जिसमें उनका बड़ा योगदान है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी ऐसे मामले आए, संकोचित थे वो, बार बार कहते नहीं थे, तो हम लोग यहाँ से निकलते भी थे। तो मुझे लगता है कि एक मनुष्य में, एक अच्छे व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए, विनम्रता से बोलना, पद और पैसे के बावजूद भी अस्वीकार न होना, ये सब चीज़ें व्यक्ति को स्वाभाविक तरीके से बड़ा बना देती हैं।